Hey, welcome to my channel that is Learn Commerce with शीमल भागी। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपने घर पे सेफ और सुरक्षित हैं। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस दौरान अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं पढ़ने में, ठीक है। आप इसको प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो आइए आज समझते हैं कि हम अपनी आगे के सेशंस में क्या करने वाले हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने क्या किया था, प्योर मैक्सिमाइजेशन एंड प्योर मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, और उससे पहले भी हमने क्या किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। तो आई होप आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स की बातें करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन का होगा, बट आपकी कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के और लेस देन इक्वल टू के होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन से बेसिक वेरिएबल्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, सरप्लस होगा, या फिर स्लैक वेरिएबल्स होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं आज करूँगी, आपके आज दूर करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा आज का टॉपिक क्या है, सिंप्लेक्स मेथड में मिक्स कॉन्स्ट्रेंट करेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में क्या किया था, प्योर मैक्सिमाइजेशन का केस किया था और प्योर मिनिमाइजेशन के केस में। और मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने देखे क्या देखा था कि हमारी सारी जो कॉन्स्ट्रेंट थी वो क्या थी, लेस देन इक्वल टू की कॉन्स्ट्रेंट्स थी। और मिनिमाइजेशन में क्या थी, हमारी सारी ग्रेटर देन इक्वल टू में। क्योंकि ये मिक्स कॉन्स्ट्रेंट है तो इसमें क्या आएंगे, हमारी दोनों टाइप आएंगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, जो हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, हम मैक्स का करेंगे, मैक्सिमाइजेशन का करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, मैक्स z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू, जो उसके कॉन्स्ट्रेंट आते हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150, x1 लेस देन इक्वल टू 40, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। तुम्हारा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। ये तो चलो मैंने फिर डिवाइड कर दिया, उन्होंने सिंपल लिखा होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 150, राइट। x1 इज लेस देन इक्वल टू 40 एंड x2 क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन 20। क्या मैम ऐसा भी क्वेश्चन होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। मैक्स z, अगर तो ये सारे साइन लेस देन इक्वल टू के होते, अगर तो ये सारे साइन लेस देन इक्वल टू के होते, मतलब ये वाले केस में, तो वो हमारा क्या बनता, प्योर मैक्सिमाइजेशन का बनता। क्योंकि अब इसमें इक्वल टू भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया। ये तो मैम हमारे मिनिमाइजेशन के केस में आता था, पर ये तो मैक्सिमाइजेशन में भी आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स कॉन्स्ट्रेंट आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है all the inequalities into equalities equation। आपको इनइक्वालिटीज को क्या करना होता है, इक्वालिटीज इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक टेबल बनवाती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग जब इसको कन्वर्ट करते हैं, इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से केस में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है, कौन से केस में हमें सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है और कहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल करना है। अगर ये पता भी चल जाता है कि कहाँ पे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करना है, तो वो उसके कोफिशिएंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस m आएगा, माइनस m आएगा कि 0 आएगा। तो इससे बेटर है कि मैं आपको एक अच्छा सा टेबल बनवा देती हूँ, जिससे आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। इसको समझते हैं, ठीक है। आइए आप भी मेरे साथ टेबल बना सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट बना रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 3 तरह के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, ये है। लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, और क्या है तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट्स करना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर मिनिमाइजेशन का है, ठीक है। अगर वो कहता है, ये ध्यान से देखें, अगर तो क्या कहता है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू के साइन में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं एज अ बेसिक वेरिएबल। ये तो हमारा प्योर मैक्सिमाइजेशन के केस में आपने किया ही था। अगर तो क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, उसमें हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं।
जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है 0, और मिनिमाइजेशन के केस में भी क्या होता है 0, मतलब जो चीज़ हमने यूज़ ही नहीं करी उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, हमेशा 0 ही होता है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो उसको पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। अगर तो लेस देन इक्वल टू को कॉन्स्ट्रेंट होता है, उसमें क्या ऐड होता है, स्लैक वेरिएबल ऐड होता है, और जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब हम ऐड करते हैं +0s1 +0s2 या +0s3, वो जो s के आगे चीज दी होती है वो क्या होती है, उसकी कोफिशिएंट होती है, और वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट कोई अर्न करके नहीं देता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इक्वल टू का साइन। ठीक है। इक्वल टू के साइन में तुम्हारा क्या ऐड होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बस आंसर को निकालने के लिए क्या होता है, धक्के से इसको पहले तो उसको बुला लेते हैं, बाद में उसको कहते हैं भाई तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। काम के लिए बुलाया था, मतलब पूरा हो गया, तो निकल खिसक यहाँ से। ठीक है ना। तो ये था हमारा ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अगर वो कहता है अगर आपका जो कॉन्स्ट्रेंट है, अगर तो आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, तो इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, वहां पे क्या ऐड होगा, -m। इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, -m से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है। बट ठीक है ना। बट अगर तो वो मिनिमाइजेशन का केस है तो वो क्या आ जाएगा, +m। ठीक है। अगर तो वो मैक्सिमाइजेशन का केस है वो -m, और अगर मिनिमाइजेशन का है तो वो क्या आता है, +m। ठीक है। m क्या होता है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर तो ग्रेटर देन का साइन होता है, लाइक एज इन केस ऑफ द मिनिमाइजेशन केस। मिनिमाइजेशन के केस में हम जनरली हमने क्या देखा था, 2 वेरिएबल्स ऐड होते हैं, सरप्लस वेरिएबल भी ऐड होता है, और क्या है तुम्हारा आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होता है। सरप्लस वेरिएबल का, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में सरप्लस वेरिएबल का जो तुम्हारा कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का केस है, चाहे वो क्या है, मिनिमाइजेशन का केस है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्स्ट्रेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो ये दिया होता है, ये होते हैं उसके जो बाकी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सरप्लस वेरिएबल का क्या होता है, 0, और मैक्सिमाइजेशन के केस में भी और मिनिमाइजेशन के केस में भी। और साथ ही साथ इसमें दोनों चीजें ऐड होती हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होता है, जिसका क्या होता है, अगेन सिमिलर टू दी इक्वल टू साइन, -m एंड +m। ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करना है। ठीक है। इस टेबल के बेसिस पे आपको क्या, आपके सभी के सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैंने बोला। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टेबल है क्लियर आ गया होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है क्या ये, मैक्स z है, कॉन्स्ट्रेंट्स देख लिए। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक। सॉल्व कर रही हूँ, पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैक्स z लिख रही हूँ यहाँ पे, 20x1 + 10x2 सब्जेक्ट टू x1 + x2। क्या है मैम, यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, मैक्स z का है। इक्वल टू का साइन है और हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्स z का है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्या करेंगे, आर्टिफिशियल, एडजस्टमेंट क्या है, ऐड दी आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हम यहाँ करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, -ma1 होगा। क्या ये टेबल में दिया गया है, हाँ। एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दी, क्या ऐड होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा इसका, -m होगा। तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 150। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, x1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 40। x1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 40। और क्योंकि ये लेस देन है और मैक्स का केस है, क्योंकि ये लेस देन है और मैक्स का केस है, तो यहाँ पे क्या ऐड होता है, स्लैक वेरिएबल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, S1 से डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। ठीक है। जिसका कॉन्स्ट्रेंट में कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, बट जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 0 + 0 S1। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है,
x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। मैथ्स का क्वेश्चन है और साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, x2 ग्रेटर देन में क्या तुम्हारा ऐड होगा, सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सरप्लस को भी हम क्या करते हैं, s से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस s2 प्लस a2, दोनों ऐड होंगे, सरप्लस भी और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी। इसमें मैंने क्या कोई गलती की है, नहीं मैम आपने बिल्कुल ठीक की है, गलती की है बच्चे। सरप्लस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट में, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। चाहे स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल हमारा s से डिनोट होता है, बट स्लैक हमारा पॉजिटिव में होता है और सरप्लस हमारा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और ऐसा क्यों होता है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 20। तो माइनस s2 सरप्लस वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, 0s2, ये भी ठीक है। और तुम्हारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन के केस में माइनस m(a2). आई होप आपको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना आ गया। बाद में तुमने क्या लिखना है, वेयर x1 x2 s1 s2 a1 a2 इज ग्रेटर देन 0। ये आपने क्या किया है, सिर्फ अपनी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट किया है। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं आज की क्लास में आपको आगे टेबल करना नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मिनिमाइजेशन का केस करेंगे, मिनिमाइजेशन का करेंगे मिक्स कॉन्स्ट्रेंट में, जहां पे हम क्या सीखेंगे, कैसे इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगी, एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक मैथ्स का करवा दूंगी और एक मिनिमाइजेशन का करवा दूंगी, जिससे आपको टोटली क्या है, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आई होप इट्स क्लियर। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस।